नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर जमुई के सिमुलतला में बाबा साहब का ऐसा जय घोष गूंजा जिसने पूरे इलाके में एक नई ऊर्जा भर दी। बांका सांसद गिरिधारी यादव ने न सिर्फ बाबा साहब की एक भव्य आदमकद प्रतिमा का शिलान्यास किया, बल्कि मंच से समाज को एक ऐसा कड़वा लेकिन सच्चा संदेश दिया जो हर माता पिता को सुनना चाहिए। आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सिमुलतला क्षेत्र के टिलवा पंचायत का नौकासर गांव जय भीम के नारों से गूंज उठा। मौका था बाबा साहेब अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा के शिलान्यास का। बांका के सांसद गिरिधारी यादव ने इस भव्य प्रतिमा की आधारशिला रखी। इस दौरान वहां मौजूद जनसैलाब का उत्साह देखते ही बन रहा था, लेकिन इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी हाईलाइट रहा सांसद महोदय का वो भाषण जिसने समाज की कुरीतियों पर सीधा प्रहार किया। सांसद गिरिधारी यादव ने मंच से लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि बाबा साहब का मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो आज भी हमारा सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने कड़े शब्दों में ग्रामीणों से अपील की कि शादी विवाह और पूजा पाठ में कर्ज लेकर फिजूल खर्ची करना बंद करें। यही हमारे विकास में सबसे बड़ी बाधा है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि शिक्षा ही विकास का एकमात्र रास्ता है। शिलान्यास से पहले सांसद महोदय सिमुलतला स्थित एसएसबी 16वीं वाहिनी की बी कंपनी भी पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और कैंप परिसर में पौधारोपण किया। एसएसबी के उप कमांडेंट नीरज कुमार और कंपनी कमांडर वाल्मीकि मुनि प्रकाश ने सांसद को भारत का संविधान की पुस्तक भेंट की। सांसद ने जवानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि इन सुदूर जंगलों और पहाड़ी इलाकों में शांति बहाली के लिए एसएसबी का योगदान अतुलनीय है। इसके अलावा चरैया के दास टोला में भी सांसद ने बाबा साहेब की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। इस मौके पर जमुई मुंगेर कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष श्रीकांत यादव, जिला परिषद प्रतिनिधि आलोक राज और मुखिया प्रतिनिधि कमल यादव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सांसद गिरिधारी यादव की यह बात बिल्कुल 100 आने सच है। दिखावे के लिए कर्ज लेकर शादियां करना समाज को पीछे धकेल रहा है। अगर वही पैसा बच्चों की शिक्षा पर खर्च हो तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल सकता है। सांसद महोदय के शानदार विचार पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी मानते हैं कि शादियों में फिजूल खर्ची बंद होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। खबरों के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कानिया जी, डीवाईएसपी नीरज कुमार जी, डीएम प्रकाश जी और तमाम हमारे जो यहाँ सैनिक गण है वो और हमारे साथी। आपने मेरा ये जन्म स्थान है सिमुलतला में। शुरू से हम लोग गोरंदिया यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं से हम लोग की राजनीति, शिक्षा, दीक्षा सब कुछ यहीं से हुआ। हम लोग बगल में जो सामने कोठी देख रहे हैं उसी में मैं लगातार जब तक 95 में मेले नहीं हुए लगातार इसी कोठी में 12 साल तक रहे और यहीं से अप डाउन करते रहे। बड़ा लंबा संघर्ष मेरा राजनीतिक जीवन का रहा है। आप जो आप सिमुलतला आवासीय विद्यालय अपने बगल में देख रहे हैं, इसमें हम लोगों ने सबने मिलकर जमीन 40 एकड़ बगल में दिलवाया था। किसी कारण से यहाँ बन गया, कोई बात नहीं है। और आप सिमुलतला का आप जो देख रहे हैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, वो भी मैंने ही अपने प्रयास से बनवाने का काम किया। और एसएसबी की स्थापना भी जब हम लोग उस समय थे, जब सिमुलतला थाना जला दिया गया, हम लोगों ने प्रयास करके कहा कि जब तक वहाँ कोई आप कैंप नहीं दीजिएगा तब तक वो इलाका शांत नहीं रह सकता। तो हम लोगों ने सब मिल के जो भी लोग थे, जितने भी प्रकार का विकास का काम हो सकता था यहाँ करने का मैंने काम किया है। आप 333 से जो सड़क देख रहे हैं जो जाएगा बरबीघा टू पंजवारा, उसको भी करवाने का काम किया। जन्मभूमि होने के नाते जितना काम मैं यहाँ कर सकता था मैं उतना किया हूँ, लेकिन मैं कोई स्थानीय राजनीति में अब नहीं रहता। न किसी का प्रचार करने आते हैं न कहीं आते हैं, क्योंकि मेरे लिए सब अपने हैं। हम किसी के न कोई पक्ष में बोलते हैं न कोई विपक्ष में बोलते हैं, न किसी कभी कोई हमको आवश्यकता। सब जानता है कि एमपी साहब यहाँ किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं बोलेंगे। बहुत मामला बढ़ेगा तो हम बोलते हैं पंचायत, हम समय निकाल के देते हैं, क्योंकि मेरे लिए दल से ऊपर उठ के मेरे एमपी से ऊपर सब हमारे भाई हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म संप्रदाय के हो। इसी प्रकार से हम यहाँ काम लंबे दिनों से कर रहे हैं और हमारा सब लोग यहाँ के लोग सम्मान करते हैं।
आप लोग इतने दिन से यहाँ हैं, हमको नहीं लगता कि कभी हम किसी को कोई बात बोलेंगे। हम एक ही बात करते हैं, एसएसडी के जो लोग हैं उसको किसी से कोई मतलब नहीं। यदि उसको पता चलेगा कि नक्सल मूवमेंट या किसी में आपका हाथ है तो निश्चित तौर पर आप लोग पूछेंगे, वरना उनको कोई मतलब नहीं होता। हम भी जानते हैं आप इतने दिनों से यहाँ हैं, आपके खिलाफ कोई शिकायत किसी प्रकार को कोई बात नहीं आए। हम भी आते जाते जब गुजरते हैं अपने क्षेत्रों से बिना स्कॉट का, बिना गाड़ी का, तो आप लोग को हम देखते हैं कि आप आ जा रहे हैं। अभी भी एक दिन हम जा रहे थे, अभी कुछ हाल के दिनों में विराजपुर गए थे, तो देखे आपका मोटरसाइकिल से सब लोग आ रहा था, अपना गाड़ी से जा रहे हैं। हम जानते हैं कि आप देश की सेवा के लिए, आप लोग देश की सेवा कर रहे हैं। आप अपने परिवार को छोड़ के उतने दूर से आके, जो हमारे जवान हैं, आप लोग हैं जो देश की सेवा में लगे लिए, आपकी भी बहुत प्रशंसा करता हूं। आप इसी प्रकार अपने कर्तव्यों के प्रति लगे रहिए और देश को मजबूत करिए। आज ये स्थिति हुआ कि इस देश से नक्सलवाद समाप्त हो गया, ये बड़ी उपलब्धि। उसमें आप लोग सारे लोगों का सहयोग, यदि आप लोग सहयोग नहीं करते इस देश में नक्सलवाद समाप्त नहीं होता। और हम शुरू से नक्सलवाद के खिलाफ हैं। मैं कभी नक्सलवाद के सपोर्ट में नहीं रहा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नक्सलवाद इससे देश में परिवर्तन नहीं हो सकता है, खूनी क्रांति से देश में परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग लोकतांत्रिक वाले देश है। अपनी बात हमको कहने का अधिकार संविधान ने दिया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है कि हम अपनी बात को प्रजातांत्रिक तरीके से कहें। इसमें सारे फोरम खुले हुए, किसी फोरम पर हम जाके अपनी बात को रख सकते हैं। इसीलिए देश लोकतांत्रिक देश है और देश की 90%, 95% में 99.9% की जनता का विश्वास लोकतंत्र में है। उस विश्वास को बढ़ाने के लिए आप लोग जो काम कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग सब बधाई के पात्र हैं। जय भीम, जय हिंद।